हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप पर भगवान शिव की अपार करुणा व दया बरस रही होगी। तो आज हम एक कथा शुरू करते हैं जिसका विषय है मानसिक दुर्बलता। विचार की शक्ति से क्या कुछ होता है, इसका एक दृष्टांत महाशय स्वेट मार्डन ने अपनी पुस्तक पीस, पावर एंड प्लेंटी में लिखा है। एक बूढ़े पादरी का वर्णन किया है उसमें। उसके वास्तविक दांत निकल चुके थे। कृत्रिम दांतों का पूरा जबड़ा उसके मुंह में रहता था। रात का समय होने से पहले वह दांतों को एक गिलास या प्याले में रख देता, प्रातः फिर से उन्हें अपने मुंह में लगा लेता। एक दिन प्रातः ही पादरी साहब उठे तो पेट में कुछ पीड़ा हुई। स्वभाव के अनुसार उसने प्याले की ओर हाथ बढ़ाया कि दांतों को मुंह में लगा ले, किंतु दांत वहाँ थे ही नहीं। पादरी साहब को ध्यान आया कि रात के समय दांतों को मुंह से निकालना भूल गए। वे पेट के अंदर चले गए, उनके कारण ही पेट में पीड़ा होती है। इस विचार के आने पर ही पीड़ा बढ़ने लगी। पादरी साहब चिल्लाने लगे। साथ वाले कमरे से दौड़ती हुई उनकी पत्नी आई, बोली, क्या हुआ? पादरी साहब कराहते हुए बोले, रात को मैं दांत निकालने भूल गया, वे चले गए पेट में। अब वे मेरी आंतों को कांटे डालते हैं, मैं मरा जाता हूँ। पत्नी ने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सारी बात सुनकर कहा, यह तो सर्जन का केस है। पादरी साहब को अस्पताल में ले जाओ और वहाँ जाकर इन साहब का ऑपरेशन कराओ। तभी एम्बुलेंस गाड़ी आई। रोते और चिल्लाते हुए पादरी साहब अस्पताल पहुँचे। अस्पताल के डॉक्टरों ने सारी बात सुनकर कहा, साहब इतने बड़े गले के अंदर कैसे चले गए दांत? यह तो केवल मनुष्य का गला है, हाथी का गला तो नहीं। पादरी साहब ने कराहते हुए कहा, आप क्या जाने, पीड़ा मुझे हो रही है और आप उपहास कर रहे हैं। जिस तन लागे सो तन जाने, को जाने पीर पर आए। डॉक्टरों ने कहा, अच्छा भाई, ऑपरेशन करके देखते हैं। ऑपरेशन की कोठरी में जाकर पादरी साहब को लिटा दिया। सारे शल्य यंत्र, चीर फाड़ के औजार तैयार कर लिए गए। क्लोरोफार्म मंगा लिया गया, किंतु इससे पहले कि उसकी डांट खोली जाती और पादरी साहब को क्लोरोफार्म सुंघाया जाता, अस्पताल का चपरासी दौड़ता हुआ ऑपरेशन के कमरे में आया, बोला, यह तार आया है। डॉक्टर ने खोल कर पढ़ा, पादरी साहब की पत्नी ने भेजा था और अपने पति के नाम लिखा था। तुम्हारे दांत बिल्ली उठाकर ले गई थी, चौथे कमरे में मिल गए। तार पढ़कर डॉक्टरों के होठों पर तो हंसी खेलनी ही थी। पादरी भी अपना दर्द भूलकर एकदम उठ बैठा। कहने लगा, जब से मैं इस मेज पर लेटा हूँ, पेट की पीड़ा कम होने लगती है और अब तो पीड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो यह कथा आपको समझ में आई होगी, आशा करते हैं। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। आशा करते हैं कि आप सबको हमारी यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।